Hello student, hope you all are fine at home. Myself मोहम्मद असर अली। आज मैं आप लोगों को जैक के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में कितने यूनिट हैं। टोटल 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट का टोटल थ्योरी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का जो होगा वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। दोनों में इंडिविजुअली पास होना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस में इस 5 यूनिट में कौन कौन सा यूनिट है और सबसे ज़्यादा कौन इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो पढ़ना सभी को है, लेकिन आपको देखना है कि इस यूनिट में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ है। इस यूनिट से टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। इस C++ से टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम 11 से आएगा और नेक्स्ट 15 मार्क्स 12 से आता है। तो आप सभी जान लें कि C++ बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर 11 12 के लिए 11 भी पढ़ना ज़रूरी है और ये दोनों को कीजिएगा। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड यूनिट जो है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी C++ से रिलेटेड है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा मिनिमम 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL। ये दोनों यूनिट को मिला के हम लोग करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL ये दोनों 4 मार्क्स के होते हैं, दोनों मिलाकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है बुलियन अलजेब्रा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, जो नेटवर्किंग पार्ट होता है, उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहेगा आपका 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है वो 30 नंबर का होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है सिलेबस का। ठीक है, और मैं बताता चलूँ कि दोनों में इंडिविजुअली पास होना मस्ट है। अब हम लोग इसको थोड़ा डीपली जाएंगे, थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। पहला जो यूनिट है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा? तो जैसा कि आपको हमने बताया कि सबसे पहले C++ ऑफ 11 को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है कि बगैर 12 पढ़ रहे हैं तो 11 का से क्वेश्चन नहीं है। स्पेशली C++ से क्वेश्चन रहता है। तो आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए, जैसे कि आप पढ़े हैं C++ 11 में ये सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, लूप है, एरे है, ठीक है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है इसका C++ का जो यूनिट आता है उसमें 12 का, वो एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंसेप्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन। ये उप्स का कंसेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके कंसेप्ट को, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है उस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बहुत सारा डिटेल यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से क्लास में डेटा मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विजिबिलिटी मोड क्या है, ठीक है, और बहुत सारा ऑप्शन यहाँ दिया गया है। आउटसाइड द क्लास करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट है, ये सब पोर्शन आपको पढ़ना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये सेकेंड यूनिट है वो आपको C++ का। कंस्ट्रक्टर एक चैप्टर का नाम है और डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये दोनों को आप पढ़ेंगे जो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 1 का जो पार्ट है इनहेरिटेंस है, ये भी उसका कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। कंटेनरशिप, ये सब आप उसमें देखेंगे। इसमें विजिबिलिटी एक मोड होता है जिसे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पड़ता है। नेक्स्ट है डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग किस तरह के फाइल को हैंडलिंग करते हैं हम लोग, इसमें पढ़ेंगे किस तरह का फाइल होता है,
टेक्स्ट फाइल होता है, एक बाइनरी फाइल होता है। उसके बाद फाइल का जो बेसिक ऑपरेशन क्या है, रीड मोड में, राइटिंग मोड में, ठीक है, रीड और राइट दोनों होता है। बाइनरी फाइल में फॉर्म को ओपन करने का क्या तरीका है, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे आपको C++ फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट है आपको बहुत सारा फंक्शन भी आप पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग में, पुट फंक्शन, गेट फंक्शन, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि एक चैप्टर एक और है पॉइंटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन यूनिट 1, जिससे हम लोग किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मालूम करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एड्रेस में, पॉइंटर में देखेंगे एरे पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, एरे पॉइंटर, पॉइंटर एंड एरे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। अब आ जाइए यूनिट 2, डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जिन लोगों को C++ का आइडिया होगा वो इसमें अच्छा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और इसमें क्या है आपको पढ़ना है, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है। और इसमें बहुत सारे शॉर्टिंग कमांड भी आप देखेंगे, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ये सब शॉर्टिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से आप लिंक लिस्ट में देखिएगा, बेसिक ऑपरेशन जो होता है लिंक लिस्ट का, हालांकि लिंक लिस्ट बहुत टाइप का होता है, लेकिन आपको सिंगल डबल कम से कम कर लेना चाहिए इसमें। स्टैक में पुश अप पॉप देख लीजिएगा, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन क्या है उसको आप देख लीजिए। तो वैसे कन्वर्जन भी इसमें आता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स और प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, कन्वर्जन आप देख लेंगे। क्यू में देखिएगा, जैसे कि आपको मालूम है क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, क्यू में किसी जनरल क्यू होता है, ठीक है, डबल जनरल क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, इसका भी ऑपरेशन आप देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड यूनिट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL। ये आपको जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें डेटाबेस कंसेप्ट से रिलेटेड हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्यू क्या है, टपल क्या है, कार्डिनेलिटी क्या है, डेटा मॉडल्स क्या है, व्यू आपको रिलेशनल आपको अलजेब्रा जैसे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देखेंगे। ये सब से क्वेश्चन आपको नॉर्मलाइजेशन ये सब आता है इसमें, क्रिटिकल पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आप बहुत सारे कमांड्स आप सीखेंगे। क्रिएट का DDL है, DML है, DCL है, ये सब कमांड इसमें बहुत सारे आप देखेंगे। इसमें आप देखिएगा कि क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, अपडेट कमांड, ये सब दिया गया है। इसका फंक्शन है, मैक्स मीन फंक्शंस है, काउंट फंक्शन है, ये सब फंक्शंस दिया गया है। दो टेबल को ज्वाइन करके भी हम लोग उसमें सीखेंगे किस तरीके से। नेक्स्ट है आपको बूलियन अलजेब्रा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बूलियन अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारा इसमें लॉ जानेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, अब्जॉर्प्शंस लॉ, ये सब हम लोग जानेंगे। ट्रूथ टेबल जानेंगे इसमें, ठीक है, मीन टर्म मैक्स टर्म जानेंगे, कार्नोट मैप, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सब पढ़ेंगे। और बहुत सारे लॉजिक गेट्स है, इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल आता है इस क्वेश्चन कि आप इसमें बहुत सारे यूनिट है, इवेल्युएशन, अल्टरनेट, इंटरनेट है, ये है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग जानेंगे कितने सारे ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब है। कितने लैन मैन वैन है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और डेटाबेस कंसेप्ट जो है वो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेटवर्किंग में और भी कुछ पोर्शन है, प्रोटोकॉल्स है, PPP है, FTP है, ये सब हम जानेंगे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 1G, 2G, 3G, 4G, ये सब पढ़ेंगे। ये सब सारा पोर्शन जो है ये सब आता है आपको नेटवर्किंग में। अब आप जानिए कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट होगा एग्ज़ाम का। आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम हो उसका फॉर्मेट क्या होगा। आपको पहले बताया कि मार्क्स जो आएगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, मल्टीपल क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। ग्रुप ए से जो क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का है, ग्रुप बी से भी जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का 9 क्वेश्चन होगा, 18 हो गया।
और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा 3 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर्स का 3 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर टोटल मिला के आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा आपको, उसके बाद वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको C++ से 2 क्वेश्चन, SQL से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ग्रुप C से प्रैक्टिकल फाइल आपको 5 मार्क्स का, आपको प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का, वाइवा 5 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपको सेकेंड ईयर की तैयारी किस तरीके से करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।